हेलो, हाय स्टूडेंट। आपका AMR टेक्निक क्लासेज के IT यूट्यूब चैनल पे आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है। तो आज हम अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे 27 नंबर का, जिसमें हम देखेंगे सेमी ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर। इसमें क्या होता है कि हम टाइमर का यूज नहीं करते। तो जो हमने कल वाला प्रैक्टिकल देखा था जिसमें ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर आपने पढ़ा था, तो ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर में क्या होता था, टाइमर हम लगा करके रखते थे जो क्या काम करता था, स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट करने का काम करता था। सेमी ऑटोमेटिक में क्या हो रहा है कि इसके अंदर टाइमर नहीं लगा हुआ होता है, और जितने टाइम के लिए हम इसका जो ऑन पुश बटन होता है उसको जितने टाइम के लिए अगर हम दबा करके रखेंगे उतने टाइम के लिए मोटर स्टार में चलती है, और जैसे आप छोड़ दोगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, डेल्टा में कन्वर्ट हो जाती है। अब ये होता कैसे है, इसका हम सर्किट डायग्राम समझ लेते हैं। और मैं आपको 2 पॉइंट और बताना चाहूंगा कि जो कॉन्टेक्टर होता है, ये कॉन्टेक्टर 440 वोल्टेज का भी होता है और 240 वोल्टेज का भी होता है। जो मैं यहाँ पे आपको कॉन्टेक्टर की जो कनेक्शन बताता हूँ कि दो फेजों के साथ में आपको कनेक्ट करने होते हैं, ये 440 वोल्टेज के लिए मैंने बताया। और अगर आपके पास सिंगल फेज सप्लाई होती है 240 वोल्टेज वाला भी अगर कॉन्टेक्टर हो, तो उसकी जो 9 वोल्ट कॉइल होती है उसके बारे में लिखा हुआ होता है। उस कॉन्टेक्टर का जो पैनल होता है, जो क्या मतलब उसका टाइटल लिखा हुआ होता है कि हाँ भाई ये 240 वोल्टेज का है या 440 वोल्टेज का है, या उसके ऊपर एम्पियर रेटिंग भी उसमें दी हुई होती है। ओके, तो आप जो भी आप उपकरण यूज करते हो तो उस पे उसके रेटिंग के अकॉर्डिंग सब कुछ लिखा हुआ होता है। ओके, उसका एक पैनल बना हुआ होता है। तो ये एक आपको उसके नेम प्लेट भी आपको पढ़ना आना चाहिए। ओके, तो नेम प्लेट जैसे आप मोटर की नेम प्लेट पढ़ते हो तो उसी प्रकार आपको कॉन्टेक्टर का भी नेम प्लेट आपको पढ़ लेना होता है। उसके ऊपर सर्किट डायग्राम भी बना हुआ होता है और उसी पे आपको वो सब कुछ देखने के लिए मिल जाता है। अगर उसका जो क्या नेम प्लेट ना हो या आपको कुछ लिखा हुआ अगर ना दिखे, जैसे हो जाता है कई कॉन्टेक्टर पुराने भी मिल जाए आपको तो उसमें मेंशन नहीं किया हुआ था, तो उसको चेक करने के लिए सीधा सा फंडा यही होता है, अगर 440 वोल्टेज का हो या सिंगल फेज सप्लाई वाला हो, दोनों में आप एक बार सिंगल फेज सप्लाई दे करके जरूर देखिए उसके A1 और A2 टर्मिनल पे कौन सी सप्लाई देकर के चेक करना होता है, सिंगल फेज सप्लाई आपको देकर के चेक करना होता है। जैसे आप सिंगल फेज सप्लाई दोगे, अगर वो सिंगल फेज सप्लाई के अंदर क्या कर रहा है, वाइब्रेशन कर रहा है, तो इसका मतलब है वो 3 पोल वाला, कहने का मतलब वो कौन सा है, 440 वोल्टेज के साथ में वर्क करने वाला होता है। क्योंकि अगर वाइब्रेशन कर रहा है सिंगल फेज सप्लाई, 240 वोल्टेज आपने दे दी, 240 वोल्टेज आपने दी और उसके अंदर क्या कर रहा है, वो वाइब्रेशन कर रहा है, कहने का मतलब उसकी जो 9 वोल्ट कॉइल होती है वो मैग्नेटाइज हो तो रही है, लेकिन क्या हो रहा है कि वो अपने आप को अच्छे से पकड़ के नहीं, मजबूत मतलब वाइब्रेशन कर रही है। ओके, मजबूती से नहीं पकड़ पा रहे, तो इसका मतलब उसको वोल्टेज और भी ज्यादा चाहिए। मैग्नेट ज्यादा बनेगा तो वो वाइब्रेट नहीं करेगा, तो मैग्नेट ज्यादा बनाने के लिए उसके अंदर क्या करेंगे हम, 440 वोल्टेज हम अप्लाई करेंगे। तो इससे भी आपको पता चल सकता है, अगर वो 240 वोल्टेज पे ही अगर अच्छे से चिपका लेता है, वाइब्रेट नहीं करता किसी भी प्रकार से, आपको कोई फंक्शन के अंदर उसमें दिखाई नहीं देता कि हाँ जैसे आपने लगाया वो ऑन तो हो गया लेकिन वाइब्रेट नहीं करा, या किसी प्रकार का क्या मूवेबल उसके अंदर आवाज वाज कुछ भी नहीं आ रही हो, तो इसका मतलब वो 240 वोल्टेज के लिए बना हुआ है। और अगर 240 वोल्टेज पे अगर वो वाइब्रेट करे, अगर कुछ भी कर रहा हो उसके अंदर अगर वाइब्रेशन आ रहा हो, तो इसका मतलब वो 440 वोल्टेज के लिए बना हुआ है। ये आप आसानी से पता कर सकते हो। ठीक है, ये बताना था मेरे को, किसी स्टूडेंट ने मेरे को पूछा तो ये दिमाग में आया कि हाँ भाई चलो इनको बता ही देते हैं। तो हम कॉन्टेक्ट की बात कर रहे थे इतनी देर, अब हम आगे चलते हैं सेमी ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर में। देखिए सेमी ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर की जो पावर वायरिंग होती है, ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर की जो पावर वायरिंग होती है, दोनों की सेम बनती है, जो मैंने आपको कल वाले वीडियो में बता दिया था। तो आपको एक सिंगल लाइन डायग्राम आपको समझना है, तो सिंगल लाइन डायग्राम के लिए हम देख लेते हैं कि आपका ये एक L1 आ रहा है, ये L1 आ रहा है और इसी के साथ में हम ले लेते हैं L2। ओके, तो आपको क्या करना होता है भाई, यहां से जैसे हम सभी जितने भी सर्किट डायग्राम में आपको बनवा रहा हूं वो सेम बनवा रहा हूं कि जिससे आपको थोड़ा कंफ्यूजन ना हो। तो इसके अंदर भी हम कुछ ना कुछ सेम करेंगे। देखिए हम सिंगल लाइन डायग्राम को कितने अच्छे से बनाने का प्रयास करते हैं। यहां से आपने एक वायर उठाया, वो आपको किस में देना होता है, फेज में, एमसीबी में। ओके, मतलब एमसीबी में, एमसीबी के बाद में जो आउटपुट आता है वो किसको देना होता है आपको, ओवरलोड रिले में, मतलब थर्मल ओवरलोड रिले में, या ओवरलोड कॉइल भी आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, अब उसके बाद में आपका जो आउटपुट निकलता है वो किस में चला जाता है, आपका स्टॉप पुश बटन में। ओके, स्टॉप पुश बटन में, स्टॉप पुश बटन में। ओके, उसके बाद में जो आउटपुट आता है वायर वो किस में चला जाता है, स्टार्ट बटन में। ओके, ये किस काम के लिए होता है, स्टार्ट, मोटर को स्टार्ट करने के लिए स्टार्ट पुश बटन, या ऑन पुश बटन भी आप इसको लिख सकते हो, इसको ऑफ पुश बटन भी आप लिख सकते हो। अब इसके बाद में जो इसका वायर निकलता है आउटपुट वाला,
वो सीधा किस में चला जाता है, डेल्टा के एनसी में। जो डेल्टा वाला जो कॉन्टेक्टर होता है ना, उसके डेल्टा के एनसी में चला जाता है। अभी आपको बताएंगे, डेल्टा का एनसी नॉर्मली क्लोज होता है और उसके बाद में किस में चला जाता है, ये कॉन्टेक्टर में चला जाता है। जी, ये कॉन्टेक्टर कौन सा वाला होता है, A1 A2, और ये कौन सा होता है आपका स्टार वाला कॉन्टेक्टर होता है। ओके, यहां तक आपको दिख रहा होगा। ओके, तो हमने क्या बनाया भाई, हमने एमसीबी लगा दी। एमसीबी का जो आउटपुट आ रहा था वो थर्मल ओवरलोड रिले में, ओवरलोड कॉइल में हमने दे दिया। इसका जो आउटपुट आया उसको किस में लगा दिया हमने, स्टॉप पुश बटन में लगा दिया। भाई मोटर के पावर सप्लाई कट करने के लिए हमने क्या कर दिया, यहाँ पे स्टॉप पुश बटन लगा दिया। इसका जो आउटपुट आया वो किसमें लगा दिया हमने, स्टार्ट पुश बटन। जैसे हम इसको दबाएंगे, दबाते ही इसके डेल्टा के एनसी से होते हुए सप्लाई स्टार को मिल जाएगी। अब जैसे स्टार को मिलेगी तो स्टार वाला कॉन्टेक्टर जो एनसी होगा वो एनओ हो जाता है, और जो एनओ होगा वो एनसी हो जाता है। ओके, तो यहां तक सर्किट डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसको क्या, जितने टाइम के लिए हम दबाएंगे उतने टाइम के लिए तो ये स्टार वाला कॉन्टेक्टर तो ऑन हो जाएगा। तो सीधी सी बात है भाई, मोटर के अंदर 3 कॉन्टेक्टर होते हैं। भाई ये सेमी ऑटोमेटिक होता है, उसमें कितने कॉन्टेक्टर आपको यूज करने होते हैं, 3 कॉन्टेक्टर, जिसके अंदर K1 K2 K3 के नंबर एक मेन कॉन्टेक्टर होता है, एक स्टार वाला कॉन्टेक्टर के हमने कनेक्शन कर दिए, और इसके बाद में एक कौन सा होता है आपका, डेल्टा वाला कॉन्टेक्टर भी होता है। ओके, तो आपको क्या करना होता है भाई, जहां से आप इसको इनपुट सप्लाई दे रहे हो, स्टार्ट पुश बटन को जहां से आप इनपुट सप्लाई दे रहे हो, वहीं से आपको एक वायर उठाना होता है। यहाँ से जैसे मान के चलो आपने एक वायर ऐसे उठा लिया। अब उठाने के बाद में आपको इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। 2 पार्ट में डिवाइड करने के लिए आप क्या करोगे भाई, एक तो यहाँ पे लगा दोगे, एक एक्सिलरी कॉन्टेक्टर यहाँ पे लगा दिया, और एक एक्सिलरी कॉन्टेक्टर यहाँ पे लगा दीजिए। ओके, यहाँ पे 2 कॉन्टेक्टर आपको लगाने होते हैं। जो क्या करोगे आप, इसी वायर को, यहाँ से इनपुट वायर को ऐसे लूप बना करके एक तो इसमें दे दोगे और एक इसमें दे दोगे। ओके, तो यहाँ से दोनों के क्या कनेक्शन हो गए क्या, मैं इन एक्सिलरी कॉन्टेक्टर के जो इनपुट वायर होते हैं यहाँ पे आपको लग गए हैं। ओके, अब ये तो था एक्सिलरी, किसका था, एक्सिलरी कॉन्टेक्टर मेन कॉन्टेक्टर का, और ये जो कॉन्टेक्टर का है एक्सिलरी, ये किसका है, स्टार वाले का। ओके, स्टार वाले का नॉर्मली ओपन। ओके, नॉर्मली ओपन कॉन्टेक्ट। अब हमें क्या करना है भाई, यहां से जो इसका आउटपुट वाला वायर निकलेगा वो सीधा किस में चला जाएगा, मेन कॉन्टेक्टर के A1 पे। मेन कॉन्टेक्टर होगा उसके A1 पे, ये A1 और ये A2। ये कौन सा है आपका, मेन कॉन्टेक्टर है, ये आपका स्टार वाला कॉन्टेक्टर है। एक बचा आपका डेल्टा वाला कॉन्टेक्टर। तो डेल्टा वाले कॉन्टेक्टर को यहां से आपको लेना होता है। जब आप यहां से इसका आउटपुट लोगे तो उस आउटपुट वाले वायर को किस में देना होता है, स्टार के एनसी में। ओके, ये जो स्टार लग रखा है इसके साथ में जो नॉर्मली ओपन वाला, नॉर्मली क्लोज वाला एनसी, आप इस पे एड ऑन ब्लॉक लगाओगे। ओके, ये भी क्या है, एड ऑन ब्लॉक है, ये भी आपका एड ऑन ब्लॉक है। तो इन स्टार्ट, जैसे मान के चलिए ये स्टार वाला एनओ है, तो यहाँ पे स्टार का ये एनसी लग जाएगा। ओके, जो कि सर्किट को आगे तक चालू रखेगा। ये किसका लग गया आपका, स्टार का एनसी। और इसी के बाद में जो आउटपुट रहेगा वो किस में लग जाएगा आपका, डेल्टा के कॉन्टेक्टर के A1 पे। ये आपका सीधा सिंपल सर्किट डायग्राम कंप्लीट हो गया। ओके, आपको इसकी वर्किंग समझनी है, जो मैं आपको समझा देता हूं। यहां से आप इनको क्या कर दोगे, एक वायर से आप इनको कॉमन कर दोगे भाई। A2 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 तीनों वायरों का आपको क्या करना है, एक फेज प्रोवाइड करवाना है, जो कि आप यहां से क्या दे सकते हो, L2 की सप्लाई यहां से ला करके इसमें लगा सकते हो। ठीक है, अब आपको यहां से एक थोड़ा सा ओपन सर्किट दिख रहा है, यहाँ पे देखिए एक ओपन, ये इतना सा वायर क्या लगाना है आपको, एक लूप बना करके लगाना होता है। जो क्या होगा भाई, स्टार का एनओ है और मेन कॉन्टेक्टर का जो एक्सिलरी का एनओ है, इसको कॉमन इस वायर की सहायता से ऐसे लूप बना करके इसमें लगा देना होता है। ओके, थोड़ा इसको हम अच्छे से बना देते हैं। यहां से इसका सर्किट ऐसे कंप्लीट हो जाता है। ओके, अब इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करें, जो कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो, ये क्या था, स्टार का नॉर्मली ओपन एक्सिलरी कॉन्टेक्ट के अंदर एड ऑन ब्लॉक, जो हम इन पे ऊपर से लगाते हैं, उनमें ऑटोमेटिकली एक लॉक सिस्टम होता है, तो वो इन पे जैसे आप इसको फंसाओगे तो वो लग जाता है। ठीक है, अब ये तो क्या था स्टार का, ये था मेन कॉन्टेक्टर, ये है आपका डेल्टा वाला। तो हम इनको या तो ऐसे साइन के साथ में दर्शा सकते हैं, या आप इसको K1 लिख सकते हो, इसको K2 लिख सकते हो, और इसको K3 भी लिख सकते हो। ओके, तो यहाँ पे ये था आपका एक सर्किट डायग्राम जो बनता है सेमी ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर का। सिंगल लाइन डायग्राम जो कनेक्शन होते हैं उसको आप समझ लीजिए, क्योंकि देखो आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। देखो मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। ओके, देखिए आप जैसे एमसीबी को ऑन करोगे, एमसीबी को जैसे आपने ऑन किया, ऑन करते ही किस में जाएगा, ओवरलोड रिले में, ओवरलोड कॉइल में चला गया।
ऑल लोड कॉइल के आउटपुट वाला टर्मिनल होगा उस पे से ये देखो ये जो वायर होते हैं ये 95 और 96 नंबर के पॉइंट बने हुए होते हैं। ऑल लोड कॉइल जो आप देखोगे तो उसमें बने हुए होते हैं 95 और 96 लिखा हुआ होता है टर्मिनल, तो वहां पे आपको लगाना होता है। ठीक है, अब यहाँ से लगाने के बाद में आपको स्टॉप पुश बटन में देना होता है। स्टॉप पुश बटन का जो आउटपुट वाला सिरा होता है वो यहाँ पे लगाना होता है, और इसका भी जो आउटपुट वाला सिरा रहेगा वो स्टार्ट करने के लिए जो हम पुश बटन लेंगे तो उस स्टार्ट वाले पुश बटन के इनपुट वायर पे हमें लगाना होता है। और लगाने के बाद में जो इसका आउटपुट वाला सिरा होता है, जैसे हम इसको ऑन करेंगे तब अपना सर्किट क्या हो जाना चाहिए, चालू हो जाना चाहिए। तो जैसे हम इसको दबाएंगे, दबाते ही सर्किट इसका आगे की तरफ जाएगा, कि मतलब फेज जो यहाँ तक आ रहा था वो फेज आगे मिल जाएगा। ओके, तो जैसे आपको क्या करना है भाई, इस स्विच को आप दबाओगे, दबाते ही यहाँ से इसका फेज आकर के इसमें चला जाएगा डेल्टा के एनसी में। ये डेल्टा कॉन्टेक्टर था, तो डेल्टा के ऊपर जो एडोन ब्लॉक हम लगाएंगे नॉर्मली क्लोज वाला, कहने का मतलब जब ये किसी तरीके से इसके अंदर सप्लाई नहीं जा रही होगी तब ये क्या होगा, नॉर्मली ये तो ओपन रहेगा, लेकिन इसके ऊपर लगा हुआ एडोन ब्लॉक होता है वो नॉर्मली क्लोज होता है। कहने का मतलब जब ये चालू होगा तब ये क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। जब ये कॉन्टेक्टर बंद रहेगा तो ये सर्किट इसका क्लोज रहता है। ओके, नॉर्मली ओपन नॉर्मली क्लोज का मतलब आपको समझ लेना है। ठीक है, अब जब ये कॉन्टेक्टर ऑन नहीं होगा तो इसका मतलब ये पूरा सर्किट बना हुआ रहेगा इसका, मतलब फेज यहाँ से आकर के इसमें से जाकर के यहाँ तक आ रहा है, क्या मतलब स्टार वाले कॉन्टेक्टर को मिल गया सप्लाई। ओके, अब जैसे आपने इसको दबाया, दबाते ही भाई सप्लाई आ रही थी, जैसे आपने इसको दबाया, दबाते ये कॉन्टेक्टर ऑन होगा। जैसे ये कॉन्टेक्टर ऑन होगा तो क्या ये एक्सिलरी कॉन्टेक्टर स्टार वाला जो एनओ है ये क्या एनसी हो जाएगा क्या। जैसे आप इसको ऑन करोगे भाई, जैसे आपने इस पुश बटन को दबाया, दबाते सप्लाई यहाँ से होते हुए इसको मिल गई, इसको मिलते ही स्टार वाला कॉन्टेक्टर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। भाई इसको L2 सप्लाई यहाँ से मिल रही थी और L1 सप्लाई यहाँ से मिल गई, तो इसकी जो मैग्नेट वाली जो कॉइल है वो ऑपरेट हो जाएगी। जैसे ये कॉन्टेक्टर ऑन होगा तो इसके ऊपर लगा हुआ जो एडोन ब्लॉक होता है, अगर जो एनो लगा हुआ होगा वो तो एनसी हो जाएगा, और जो एनसी होगा वो एनो हो जाता है। कहने का मतलब दोनों विपरीत कंडीशन में वर्क करते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या किया, स्टार का जो एनो लगा रखा था, ये कॉन्टेक्टर क्या था, एनो था, तो एनो वाला जैसे ये ऑन होगा तो ये तो क्या हो जाएगा, एनसी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, चालू हो जाएगा। चालू होते अब ये जो कॉन्टेक्टर था, ये क्या मतलब एडोन ब्लॉक था स्टार वाला का एनसी, तो जैसे ये ऑन होगा तो ये क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा, क्या मतलब इसकी सप्लाई डिस्कनेक्ट कर देगा। ये तो क्या हो जाएगा भाई, एनओ से एनसी हो जाएगा, और जो ये एनसी से ये क्या हो जाएगा, एनओ हो जाएगा। ओके, तो ये एनओ हो गया तो क्या सप्लाई आगे जाएगी क्या, भाई डेल्टा वाले कॉन्टेक्टर को नहीं मिलेगी। जब ये ऑपरेट होगा तो डेल्टा वाला कभी भी ऑपरेट नहीं होगा। ओके, अब आपने देखा भाई जैसे ही एनओ से एनसी हो गए, भाई ये एनसी हो गए, नॉर्मली ओपन था, जैसे ये कॉन्टेक्टर चालू हुआ, चालू होते ये अपना सर्किट कंप्लीट कर लिया, तो ये एनसी हो गया। एनसी होते इसकी सप्लाई यहाँ पे आई, और ये सप्लाई आकर के इस मेन कॉन्टेक्टर को ऑन कर देगी। भाई मेन कॉन्टेक्टर को सप्लाई यहाँ से मिल गई ना, ऊपर वाले कॉन्टेक्टर से यहाँ से आकर के, जैसे ये ऑन होगा, ऑन होते ये एक्चुअली कॉन्टेक्टर एनओ से एनसी हो गया, एनसी होते इसका सर्किट यहाँ से इस मेन कॉन्टेक्टर का सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। अब जैसे इसका सर्किट कंप्लीट होगा तो ये क्या करेगा, इस मेन कॉन्टेक्टर का भी एडोन ब्लॉक लगा हुआ है एक्सिलरी का। ओके, ये एक्सिलरी कॉन्टेक्टर क्या होगा, जैसे इसको सप्लाई मिलेगी तो ये क्या हो जाएगा, एनओ से एनसी हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, एनओ से एनसी हो जाएगा। जितने टाइम के लिए आप इस पुश बटन को दबा करके रखोगे उतने टाइम के लिए ये स्टार वाला कॉन्टेक्टर ऑन रहेगा, तो ऑन रहेगा तो ये एनसी रहेगा, और ये एनसी रहेगा तो इसमें सप्लाई यहाँ पे जाएगी, और इसको जैसे सप्लाई मिलेगी तो ये एक्सिलरी कॉन्टेक्टर मेन कॉन्टेक्टर के ऊपर लगा हुआ होगा, तो ये क्या हो जाएगा, एनओ से एनसी हो जाएगा। अब जैसे एनओ से एनसी होगा तो सप्लाई यहाँ से जाकर के इसमें से होकर के इसमें जाना स्टार्ट हो जाएगी, मेन कॉन्टेक्टर को भी सप्लाई मिल गई और स्टार वाले कॉन्टेक्टर को सप्लाई मिल ही रही है। अब जैसे आप इस सर्किट को, जैसे आप इसको छोड़ोगे, पुश बटन जितने टाइम के लिए दबा करके रखोगे उतने टाइम के लिए स्टार कॉन्टेक्टर चालू और मेन कॉन्टेक्टर भी आपका चालू है। अब जैसे आप क्या करोगे भाई, इस स्टार पुश बटन है उसको आप जैसे दबा करके छोड़ दोगे, भाई कुछ टाइम के लिए आपने दबा के रखा, उतने टाइम के लिए मोटर स्टार में भी चल गई और डेल्टा में भी चल गई, क्या मतलब मेन कॉन्टेक्टर भी ऑन हो गए और स्टार में मोटर चल गए। अब इसको किस में चलाना है, आपको डेल्टा में चलाना है। अब डेल्टा में चलाने के लिए आप क्या करोगे, इस पुश बटन को छोड़ दोगे, जैसे छोड़ोगे तो क्या स्टार वाले कॉन्टेक्टर में सप्लाई जाना बंद हो जाएगी, भाई यहाँ पे सप्लाई बंद हो जाएगी। भाई जैसे आप इसको छोड़ोगे तो यहाँ पे इसकी सप्लाई जाना बंद हो जाएगी। अब जैसे बंद होगी तो स्टार वाला कॉन्टेक्टर जो इसके ऊपर लगा हुआ होता है ना एडोन ब्लॉक, वो एनओ से एनसी हो जाता है, एनसी से एनओ हो जाता है। तो यहाँ पे ये जब ऑन हुआ तब ये क्या हुआ, एनसी हुआ, और जैसे ये एनसी हुआ, ओके, और जैसे इसको सप्लाई जाना बंद होगी तो बंद होते ये क्या हो जाएगा, एनओ हो जाएगा क्या,
अरे ये एनो हो जाएगा क्या भाई, जैसे इसको सप्लाई जाना बंद होगी तो ये नॉर्मली ओपन हो जाएगा वापस। ओके, नॉर्मली ओपन हो गया, लेकिन अपना मेन कॉन्टेक्टर तो ऑन है ना। ऑन कैसे हुआ भाई, हमने इसको सप्लाई यहाँ से, जैसे इसके अंदर भाई पहले ये ऑन हुआ था तो इसके साथ में यहाँ से सप्लाई मिलकर के ये कॉन्टेक्टर ऑन हो गया। ये कॉन्टेक्टर ऑन होते इसका एक्सिलरी कॉन्टेक्टर ऑन हो गया और यहाँ से सप्लाई आपकी इधर से इसमें जाना स्टार्ट हो गई। अब स्टार वाले का जो ये एनो हो गया था, ये नॉर्मली क्लोज था ना, पहले स्टार्टिंग के अंदर क्या था, ये क्लोज था। जैसे ये ऑपरेट हुआ तो ये क्या हो जाएगा, एनो हो रहा था। तो ये एनो हो रहा था, तो जैसे इसके अंदर सप्लाई जाना बंद होगी तो ये सर्किट को वापस जोड़ देगा। जैसे सर्किट को जोड़ेगा तो यहाँ पे मेन कॉन्टेक्टर को सप्लाई मिल रही थी, तो यहाँ से देखो ये फेज आकर के इसमें से जाकर के इस कॉन्टेक्टर में भी जाता रहेगा और यहाँ से इस स्टार वाले के एनसी से होकर के इस डेल्टा वाले के A1 पे भी चला जाएगा। ओके, तो ये सर्किट ऐसे बनता है। ये आपको समझ में आ गया होगा कि हमने देखा कि जितने टाइम के लिए हम पुश बटन को दबा करके रख रहे थे उतने टाइम के लिए स्टार वाले को सप्लाई मिल रही थी। तो स्टार वाले को सप्लाई मिल रही थी, इसका मतलब ये एनओ से एनसी हो रखा था और एनसी से ये क्या हो रखा था, एनओ हो रखा था। ये तो ओपन हो रहा था, ये क्लोज हो रहा था। तो यहाँ से सर्किट इसका ऐसे कंप्लीट हो रहा था। मेन कॉन्टेक्टर को जैसे सप्लाई मिली तो ये कॉन्टेक्टर क्लोज हो गया। ये कॉन्टेक्टर क्लोज होते इसको सप्लाई यहाँ से मिलना स्टार्ट हो गया, इसको सप्लाई यहाँ से यहाँ तक तो आ रही थी, लेकिन ये क्या था, ओपन था। कहने मतलब ये कॉन्टेक्टर जब तक चालू था। जैसे आपने इस सर्किट को छोड़ा भाई, इस पुश बटन को आपने जैसे दबा करके छोड़ दिया, छोड़ देने के बाद में इसकी सप्लाई यहाँ से आकर के इसके अंदर से आ रही थी और ये जो स्टार वाला कॉन्टेक्टर जैसे ऑफ होगा तो ये क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, वापस एनसी हो जाएगा। तो यहाँ से इसको सप्लाई यहाँ से मिलती रहेगी। तो डेल्टा वाला ऑन हो जाएगा, मेन कॉन्टेक्टर ऑन हो जाएगा। जब से आप पुश बटन को दबाओगे तो स्टार वाला कॉन्टेक्टर ऑन होगा और मेन कॉन्टेक्टर वाला ऑन होगा। जैसे आप पुश बटन को छोड़ दोगे तो मेन कॉन्टेक्टर ऑन रहेगा और डेल्टा वाला कॉन्टेक्टर ऑन रहेगा, स्टार वाला बंद हो जाएगा। सर्किट डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा। मैंने कोशिश की है इसको अच्छे से समझाने की, जो एनओ एनसी आप इसको अच्छे से समझ लें। ओके, कॉन्टेक्टर के साथ में आपको सर्किट डायग्राम के अकॉर्डिंग आपको कनेक्शन करने होते हैं। एक्सिलरी कॉन्टेक्टर का एड ऑन ब्लॉक इस पे लग जाएगा, स्टार वाला का एनओ और एनसी इस स्टार वाले कॉन्टेक्टर के ऊपर लग जाएंगे, एड ऑन ब्लॉक। ओके, और ये डेल्टा वाला एनसी, कहने का मतलब जब ये ऑन होगा तो इसकी सप्लाई तोड़ देगा। भाई जैसे आपने देखा भाई यहाँ से सप्लाई आ रही थी, इसमें से होकर के इसमें से जाकर के स्टार्ट हो गई। भाई ये स्टार वाला जब बंद हुआ तो ये एनसी होगा, एनसी होकर के सप्लाई यहाँ तक आ रही है। अब जैसे ये ऑन होगा, जैसे ये कॉन्टेक्टर ऑन होगा तो इसके ऊपर लगा हुआ डेल्टा का एनसी, डेल्टा का एनसी ये था भाई, ये क्लोज था ना। जब ये चालू होगा तो इसको सर्किट को ओपन कर देगा, तो इसकी सप्लाई तोड़ देगा। यानी मतलब जैसे आप अगर जबरदस्ती इसके मैग्नेट को अगर दबा भी दोगे तो भी सर्किट चालू नहीं होगा। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया कि डेल्टा का एनसी और स्टार का एनओ एनसी ये कैसे वर्क करते हैं, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जब कॉन्टेक्टर डेल्टा वाला कॉन्टेक्टर ऑन रहेगा तब किसी भी कंडीशन में स्टार वाला कॉन्टेक्टर कभी भी ऑन नहीं होता है। और जैसे ही आपका मेन कॉन्टेक्टर ऑन होगा तो मेन कॉन्टेक्टर के साथ में स्टार वाला कॉन्टेक्टर भी ऑन होगा और मेन कॉन्टेक्टर के साथ में डेल्टा वाला कॉन्टेक्टर भी ऑन होता है। लेकिन कभी भी डेल्टा वाला और स्टार वाला कॉन्टेक्टर एक साथ ऑपरेट नहीं होते हैं। जब स्टार वाला काम कर रहा होता है तब डेल्टा वाला ऑन नहीं होता, जब डेल्टा वाला काम कर रहा होता है तो स्टार वाला कभी भी ऑन पोजीशन में नहीं आता। ओके, किसी भी कंडीशन में कुछ भी अगर प्रॉब्लम आ जाए मोटर में, अपना ये कॉन्टेक्टर वाला कभी भी शॉर्ट सर्किट कभी भी नहीं होता है। ओके, तो इसी वजह से ये थोड़े कॉस्टली होते हैं और इनका यूज करना हर व्यक्ति की कोई वो नहीं होती कि मतलब हर कोई इसका यूज नहीं कर पाते। बाकी ये सर्किट डायग्राम बहुत अच्छे से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। जो फुल्ली ऑटोमेटिक से बेटर कौन सा था, सेमी ऑटोमेटिक या ऑटोमेटिक स्टार्टर डेल्टा स्टार्टर, तो आपको दोनों में कंपेरिजन समझ में आ गया होगा। क्योंकि हम स्टॉप पुश बटन को जितने टाइम के लिए हम दबा करके रख रहे थे तब स्टार वाला कॉन्टेक्टर मेन कॉन्टेक्टर दोनों वर्क कर रहे थे, और जैसे आपने छोड़ा तो मेन कॉन्टेक्टर डेल्टा वाला कॉन्टेक्टर ऑन हो गया, स्टार वाला सप्लाई कट हो गई। आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप इस सर्किट डायग्राम को देखते हुए सेमी ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर का कनेक्शन आप खुद से करके देखेंगे, और अगर फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझे कॉल करके भी पूछ सकते हो, और बाकी आप कमेंट करके भी आप मुझे पूछ सकते हो। ठीक है, तो हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम देखेंगे फुल्ली ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर विथ टाइमर एंड फॉरवर्ड ऑफ रिवर्स। ओके, वो एक लास्ट सर्किट डायग्राम बच रहा है इसका, जो आपका 3 फेज इंडक्शन मोटर के जितने भी स्टार्टर होते हैं वो मैंने कंप्लीट करवा दिया। बाकी जो ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर ये जो होते हैं ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते, क्योंकि आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। बाकी फुल्ली ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर विद टाइमर वाला भी आपके एग्जाम में पूछा भी जा सकता है और नहीं भी पूछा जा सकता। ओके, तो वो भी आप एक सर्किट डायग्राम बनेगा, वो भी आप समझ लीजिए, तो आपकी बेड़ा पार लग जाएगी। ओके।
थैंक यू। तो हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम देखेंगे फुल्ली ऑटोमेटिक स्टार डेटा स्टार्टर विथ टाइमर एंड फॉरवर्ड ऑफ रिवर्स। क्या नाम, मतलब आपको स्टार में भी मोटर चलाना है, डेटा में भी चलाना है, और उसकी गुणन गति भी फॉरवर्ड ऑफ रिवर्स करनी होती है। ओके, तो वो हम सारा काम किससे करेंगे, टाइमर के साथ में करेंगे। ओके, तो हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।